और हमारे साथ फिलहाल डिबेट में जुड़ रहे हैं राकेश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, एडवोकेट हर्षप्रीत खदियाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, वसुंधरा राजे सिंधिया थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी के सामने कोई भी वादा दावा नहीं चला है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। अभी मुलाकात हुई नहीं है लेकिन तारीफ कर रही हैं और अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, बड़ी खबर चल रही है सभी चैनलों में। देखिए प्रीति जी, अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ आपके चैनल के ऊपर जो अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं, हम लोग जो विचारक, लेखक और विश्लेषक जो होते हैं, हम लोगों की स्थिति लगभग आप ये मान के चलिए वो कमेंटेटर जैसी होती है। और कमेंटेटर जिस तरीके से बॉल ऑफ में जाती है हम उसका विश्लेषण करना चालू कर देते हैं, ऑन में जाती है उसका विश्लेषण। लेकिन वास्तव में ड्रेसिंग रूम के अंदर और पिच के ऊपर क्या स्ट्रेटजी बनती है, मैच कैसा खेला जाएगा, कौन टीम क्या अपने रणनीति बना रही है, ये सारी की सारी चीजें ड्रेसिंग रूम और टीम के बीच में जो रणनीतिकार होते हैं उनके बीच में होती है। अभी जैसे पुष्पेंद्र पंत जी जो बात कह रहे थे, देखिए ऐसा है, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति है लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं। उसका कारण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति में नहीं है कि वो फंसे या वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करे या वो कहीं किसी मुसीबत में महसूस करे। क्योंकि देखिए निश्चित रूप से 2019 तक नरेंद्र मोदी बहुत बड़े थे और 2023 3 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी और बड़े हो गए। और आज और अगर आप ये मान के चलिए, हिंदुस्तान की राजनीति की बात कर रहा हूँ कि आज के संकट कोई दूसरा नहीं है। और जब कोई व्यक्ति इतना एडवांटेज ले लेता है तो नहीं फंसने वाली चीज से दूर। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिस तरीके से 2 राज्यों पर मुख्यमंत्री घोषित करने की बात हो, तो आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय वो और वर्तमान इन सब चीजों लेकर कर, उनको इस चीज का पता है कि जिस तरीके से केवल मुख्यमंत्री बनाते नहीं पर्याप्त नहीं है, मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री डिलीवर का बना। अच्छा निरंजन पोद्दार, तीनों ही राज्यों में, राजस्थान पर चर्चा हम कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई चेहरे हैं। कौन आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ये हो सकता है, मध्य प्रदेश में ये हो सकते हैं? जल्दी से निरंजन पोद्दार रिएक्शन। देखिए प्रीति जी, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर तो सुनिश्चित है कि शायद हो सकता है कि एक बार के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को ही वहां पे मुख्यमंत्री बना जाए और उसके बाद में सह सम्मान उनकी विदाई की जाए, चाहे वो 2024 के चुनावों के बाद में यानी कि कार्यकाल के मध्य में समझ के चलिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा लेकर के आएगी और वो चेहरा शायद आदिवासी चेहरा, आदिवासी युवा और ऊर्जावान चेहरा होगा। अब उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, ये चीज चौंकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का सदा फैसला होता। आपने देखा होगा कि चाहे मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, हो सकता है। निरंजन पोद्दार, क्या सुबह तक हमें डिक्लेरेशन मिल जाएगा तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए प्रीति जी, अगर मेरा अनुमान आप पूछे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहेगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से इस बार राजस्थान के अंदर एक मजबूत विपक्ष है और अशोक गहलोत जी ने जो अपने एक चुनावी वर्ष के अंदर जिस तरीके से योजनाएं लागू की और जो घोषणाएं की, वो मेरे हिसाब से उसके लिए एक बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो संघ, संगठन, सरकार, ब्यूरोक्रेसी और विपक्ष सबके बीच में सामंजस्य बिठा करके सबके ऊपर जिसकी पकड़ हो और सबके साथ सामंजस्य बिठाने की जिसकी क्षमता हो, ऐसा ही मुख्यमंत्री इस टास्क को पूरा कर पाएगा। और इसके अंदर आज की तारीख में सबसे लीडिंग पोजीशन जो वसुंधरा जी, और रही बात दूसरी जो हम ये कहते हैं कि भाई ये जिस तरीके से देखिए राजनीति के अंदर एक मैसेजिंग जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से वसुंधरा जी को इन्होंने 7 दिन से जो लटका रखा है, उनको जो मैसेज देना था वो मैसेज कि आपको आपका कार्यशैली है वो आपको बदलनी पड़ेगी, अन्यथा अब आपकी वो महारानी वाली जो सिस्टम है और ये मैसेजिंग मेरे हिसाब से। और इसके अंदर भी जितना हम लोग लगाते हैं, हम जो राजनीतिक पंडिताई हम करते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हुआ
एग्जिट पोल आया था, अशोक गहलोत जी से राज्यपाल से मिले थे, उसके बैक टू बैक वसुंधरा जी गई थी और राज्यपाल जी से मुलाकात की थी। आप ये मत मान के चलिएगा कि वो मुलाकात के लिए वसुंधरा जी की वो मुख्य मुलाकात कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा अपनी झंडी में तय हुई थी। अन्यथा अगर केंद्र की सहमति नहीं होती तो राज्यपाल जी उनको मिलने का टाइम ही नहीं देते। कहने का तात्पर्य यही है कि मारकाट की बात करते हैं, इतनी मारकाट उस स्तर पर एक मैसेजिंग का वहां पे मामला होता है। मैसेजिंग जो है केंद्र उनको पहले राज्य दौरान रख करके उसके ठीक है बाद में सर, मुख्यमंत्री का चेहरा ठीक बनाने है। के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ